सो बोरूटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 7 के इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ चुके हैं एंड तुम्हारा भाई तुम्हें उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला है। स्पॉयलर्स वाली वीडियो में कुछ कुछ पार्ट मिसिंग थे, तो चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, तो ज्यादा शक मत करना। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले बोरूटो को हम क्यों यंग लॉर्ड बोल रहे हैं इस टाइम पे। मित्सुकी इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि बोरूटो इस टाइम पे कवाकी के बहुत ऊपर है लेवल में। चैप्टर के कवर पेज पे हम देखते हैं मित्सुकी को, जिसके साइड्स में लिखा हुआ है अ काम पर्सन शो हिज फैंग्स। और चैप्टर के फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं मित्सुकी को, जिसके अंदर मित्सुकी थिंकिंग कर रहा है कि मैं हूं मून जो अंधेरे में चमकता है, बट मैं अपने आप से नहीं चमक पाता क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ती है सूरज की, जो सूरज उसके लिए इस टाइम पे है कवाकी ड्यू टू ओमनीपोटेंस। बट जहां पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था, मित्सुकी बोरूटो तक पहुंचने ही वाला था। इससे पहले मित्सुकी बोरूटो तक पहुंचे, बोरूटो खुद ही शूरिकेन से अटैक कर देता है, जो जाके एक पेड़ पे लग जाते हैं। और वो शूरिकेन इसलिए फेंक रहा है ताकि वो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु को यूज कर सके। इतने में ही मित्सुकी बोरूटो के ऊपर अपने स्नेक से अटैक कर देता है, जिसके बाद बोरूटो पीछे से फ्लिप मार के बच जाता है उनसे। बट कुछ स्नेक बोरूटो के कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे होते हैं, तो बोरूटो अपना फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु को यूज करके पेड़ के पास पहुंच जाता है। और इस टाइम पे बोरूटो टार्जन की तरह पेड़ पे लटका हुआ है। अब मित्सुकी बोरूटो को बोलता है कि तेरे अंदर जितना दम है तू उतना लगा, तेरे को जोन सा अटैक मेरे पे करना है तू कर, बट पीछे मत होइए उस चीज से। अब बोरूटो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मित्सुकी उसको बोलना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तू मेरे पे अटैक करियो, इसका मतलब क्या है, ये क्यों बोल रहा है मित्सुकी। और मित्सुकी बोलता है लेट्स डू दिस, जिसके बाद मित्सुकी अपने काफी सारे स्नेक्स को बोरूटो पे अटैक करने के लिए भेजता है। बट ये एक ट्रैप था, वो स्नेक्स नहीं थे, वो स्नेक्स की जगह पे मित्सुकी खुद था, जो कि अपने शैडो क्लोन जुत्सु को यूज कर रहा था। बोरूटो ने डॉज कर दिया, इतनी आसानी से डॉज किया जैसे पता नहीं वो खिलौनों के साथ खेल रहा है। भाई पहले सुन, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तुम लोग चाहो ना भाई मेरे आजाद में 1000 हो जाए, बट तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। सपोर्ट करो यार अपने भाई को, प्लीज सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। बोरूटो मित्सुकी के शैडो क्लोन जुत्सु से बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है। बोरूटो अब ये बोल रहा है कि मित्सुकी तू जितने मर्जी क्लोन्स को यूज कर ले, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है। अब मित्सुकी बोलते हैं यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, वो मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो तेरी वजह से हो रहा है। और फिर मित्सुकी ये भी बोलता है कि क्या तू हमको एक फेवर कर सकता है। मित्सुकी बोलता है बोरूटो को कि तू इस दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाता। बट बोरूटो ये बोलता है कि हाँ हो सकता है ये डिस्ट्रक्शन मेरी वजह से ही हो रहा हो, लेकिन मेरे को और भी काम है करने को, दैट्स वाई। तो मैं इतनी फुद्दू जगह पे तो तेरे से नहीं हार सकता। अब मित्सुकी अपने काफी सारे स्नेक्स से अटैक करता है बोरूटो के ऊपर, बट बोरूटो उन सारे स्नेक्स को ऐसे काटे जा रहा है जैसे वो किसी कीड़े मकोड़े को काट रहा हो। बट एक स्नेक में से मित्सुकी खुद शैडो क्लोन जुत्सु को यूज करता हुआ बाहर आता है। मित्सुकी कुनाई से बोरूटो पे अटैक करने की कोशिश करता है, और वो अटैक काफी ज्यादा तगड़ा भी होता है। बट उसकी फाइट इस टाइम पे बोरूटो से चल रही है, जो इस टाइम पे बहुत ही अलग लेवल पे है। बोरूटो उस अटैक को भी डोज कर देता है। अब मित्सुकी थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में आता है और वो बोलता है आई विल फिनिश यू। और मित्सुकी यूज करता है लाइटनिंग स्नेक अटैक, बट बोरूटो उसके रिप्लाई में अटैक करता है थंडर एरो से। वो दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं और बूम, एक एक्सप्लोड सा होता है बहुत बड़ा सा, एंड बोरूटो और मित्सुकी बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। जिसके एक ही सेकंड बाद बोरूटो अपनी स्वॉर्ड को मित्सुकी के गले पे लगा देता है, एंड मित्सुकी का सेज मोड 1 मिनट में गायब। और मित्सुकी बोरूटो को बोलता है मार दे भाई, मेरे को मार दे। बोरूटो इसका आंसर देता है और बोलता है मारना तो तू मुझे चाहता था ना, या फिर शायद तू मेरे को नहीं मारना चाहता था। मित्सुकी कंफ्यूज हो जाता है। मित्सुकी बोलता है तू बोलना क्या चाहता है, ढंग से बोल। बोरूटो यहाँ पे मित्सुकी को समझाता है कि तू जब तक उस चीज को बिलीव करता रहेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। सिंपल भाषा में समझाऊं तो बोरूटो मित्सुकी को ये बोल रहा है कि कवाकी तेरा सन नहीं है, इस बात को मान ले, मतलब सूरज। मित्सुकी बोलता है तू बोलना क्या चाहता, थोड़ा सा ढंग से बोल, मेरे को नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बट ढंग से बता मेरे को क्या बोलना चाहता है तू। बोरूटो बोलता है मेरे को सिर्फ इतना पता है कि तेरे को एक सूरज की जरूरत है, तेरा सूरज मैं ही हूँ। इससे पहले मित्सुकी कुछ क्वेश्चन पूछे, बोरूटो ने खुद ही बोल दिया कि तेरा सूरज मैं ही हूँ भाई। मित्सुकी अपने एक स्नेक को अटैक करने को भेजता है बोरूटो के ऊपर, जो बोरूटो को बिल्कुल रैप कर लेता है। बट तुम्हें एक बात बताऊं, मित्सुकी को अंदर से फील हो रहा है कि वही वाली वाइब आ रही है जो उसको बोरूटो से आया करती थी। मित्सुकी शॉक्ड हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि मैं इसका आंसर क्या करूं, और उसको थोड़ा थोड़ा पास्ट याद आने लगता है। उसका एग्जैक्टली पास्ट नहीं याद आता, बट वो वाली वाइब स्टार्ट हो जाती है जो उसको पहले बोरूटो से आया करती थी। बोरूटो बोलता तू इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों बन गया, तू सिर्फ एक स्नेक से मेरे पे अटैक कर रहा है। मित्सुकी आंसर देते हुए बोलता है कि मैं तेरे को कभी भी खत्म कर सकता हूं यहीं। बट बोरूटो बोलता है कि तू कवाकी की तरह नहीं है, मेरे को पता है तू अंदर से समझ चुका है। मित्सुकी तू ये भी समझ चुका है कि कवाकी तेरा सन नहीं है। मित्सुकी को समझ में नहीं आ रहा बोलू क्या। वो ये बोलता है भाई तू है कौन, तू मेरे को पहले ये बता। बोरूटो बोलता है पहली बात तो तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कवाकी को नहीं मारना चाहता, ना मेरा कोई इंटेंशन है ऐसा, और मैं कवाकी को मारना चाहता हूँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और बोरूटो ये भी बोलता है कि हमें इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो उन लोगों को आपस में सॉल्व करना चाहिए बैठ के। मित्सुकी फिर बोरूटो से क्वेश्चन करता है पर तू ये तो बता तूने 7th होकागे को क्यों मारा। और बोरूटो सीधा सीधा बोल देता है कि नारुतो इस टाइम पे जिंदा है और सेफ है। बोरूटो की इस कन्वर्सेशन को
को इनो और शिकामारू दोनों सुन रहे होते हैं, जो शॉक हो जाते हैं सुनने के बाद। बोरुटो ये तक बोल देता है मेरी मदर हिनाटा अभी तक जिंदा है और अभी के लिए मैं तुम सब लोगों को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। मित्सुकी बोलता है पहले तो मेरे को ये बता हु द हेल आर यू, तू है कौन भाई ढंग से। बोरुटो मित्सुकी को ये बोलता है मेरे को सिर्फ इतना पता है कि पास्ट में मित्सुकी तू खुद अपने आप से शाइन कर सकता था और ये बात तेरे को अपने आप से पूछनी चाहिए कि क्या सही में तेरे को किसी सूरज की जरूरत है। बोरुटो ये भी बोलता है अगर तेरे को किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे को जरूर बता दियो। इनो शौक और रखी है और कन्वर्सेशन इनो और शिकामारू की तरफ आ जाता है, जहां पे इनो बोलती है सीरियसली 7th हो गया अभी तक जिंदा है, और शिकामारू बोलता है मुझे जल्द से जल्द बोरुटो से बात करनी पड़ेगी। जो बंदा सांप के डसने से सो गया था और बेहोश हो गया था या फिर वो अपने होशो आवाज में वापस आ चुका है। यस, मिस्टर कवाकी इज बैक। इस बंदे से एक सांप नहीं कंट्रोल किया गया मित्सुकी का और ये भाई बोरुटो को मारेगा और कवाकी भाई साहब उठ के मित्सुकी को गालियां दे रही कि वो है कहां पे इस टाइम पे। शिकामारू इस टाइम पे ये समझ पा रहा है, वो ये बोल रहा है कि मेरे को लग रहा है कि हमारी जो मेमोरीज हैं उनको बदल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ओमनीपोटेंस, जैसा कवाकी चाहता था। बोरुटो और शिकामारू के बीच में यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका है। बोरुटो बोलता है मैं तुम लोगों को क्या बताऊं ओमनीपोटेंस के बारे में, मैं तुम्हें जैसी बताऊंगा तुम लोग बाद में फिर भूल जाओगे, तो उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। बोरुटो शिकामारू को ये भी बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब आपको ओमनीपोटेंस के बारे में बताया जा रहा है, इस हिस्ट्री को आपको बार बार बताया गया और आप बार बार भूल जाते हो, यही ओमनीपोटेंस की पावर है। जितना टाइम बीतता जाएगा आप फिर से इस सब कंसेप्ट को भूलते जाओगे और बिना किसी रीजन को मांगे। बोरुटो बोलता है शिकामारू आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। शिकामारू इस टाइम पे बिल्कुल शॉक्ड हो चुका है और वो ये बोल रहा है कि क्या इस चीज को ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है अब। बोरुटो यहाँ पे यही समझा रहा है कि जो ओमनीपोटेंस है वो एक गॉडली पावर है, उसको इतनी आसानी से बदलना इतना आसान नहीं है और अगर एक बारी को आप कर भी लो तब भी मेरा और कवाकी का कंफ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा। और अगर मैं अब अपने मत्थे से बताऊं तो बोरुटो बोलता है बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है। एंड ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा तगड़ा पॉइंट है। बोरुटो शिकामारू को बता रहा है कि नरूटो मेरा ही फादर है एंड कवाकी ने उनको डाइकोटन में इसलिए रखा है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। कवाकी बोरुटो को मारना चाहता है और बोरुटो बोल रहा है वो मेरा भाई है अभी भी, और शिकामारू बोलता है अगर मैं तेरी कंडीशन में होता तो मैं नरूटो को बचाता और कवाकी को मार देता। बोरुटो ये क्या बोल रहा है यार। बोरुटो बोल रहा है मैं नरूटो को बचाऊंगा, मेरे को कवाकी को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम लोगों को अगर मेरे को ट्रेटर समझना है तो समझते रहो। शिकामारू बोरुटो को बोलता है मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग्स क्या है, बट अगर ये सही में ओमनीपोटेंस का असर है तो मैं तेरे को दोषी नहीं मानता। थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। शिकामारू बोल रहा है लोगों के लिए तू अभी भी एक ट्रेटर ही रहेगा एंड कोनोहा वाले तेरे को अभी भी ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, बट डोंट वरी इस टाइम पे मैं होकागी हूँ तो मैं तेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने दूंगा। एंड बोरुटो इतना ज्यादा तो स्मार्ट है कि वो अपने आप को कोनोहा वालों से बचा सके। बोरुटो बोलता है मैं स्टार्टिंग से यही चाहता था। बस सीन आता है अब शिंजू जूरा की तरफ। जूरा भाई साहब इस टाइम पे बुक पढ़ रहे हैं, मे भी उनको किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं। भाई बोल रहे हैं दुनिया बहुत ज्यादा अजीब है, मैं जितना ज्यादा बुक्स को पढ़ूंगा मेरे को उतना ज्यादा नॉलेज मिलता जाएगा इस दुनिया के बारे में जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। जूरा भाई साहब यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं बुक में जिस आंसर को ढूंढ रहा हूँ मुझे पता है वो इन सब बुक्स में नहीं है, इसलिए जूरा भाई अब बुक को बंद कर चुके और बोल रहे हैं नरूटो उजुमाकी क्या मैं तुझे ढूंढ पाऊंगा। एंड इसी के साथ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 7 का एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।